दोस्तों, हर आदमी चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पॉसिबल कैसे होगा? जब वो 20 साल का होता है तो वो सोचता है कि यार अब मैं सेटल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ समय के बाद 30 साल का हो जाता है। 30 साल से पहले उसकी शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं शादी होने के बाद, लेकिन फिर भी वो उसी नौकरी में लगा होता है और जीवन को चला रहा होता है। खर्चे शुरू हो गए होते हैं उसके बाद 40 साल की उम्र आते आते बच्चे और बड़े हो गए होते हैं और खर्चे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो ना अपनी लाइफ को जी पा रहा होता है, ना ही कुछ और कर पा रहा होता है। बस उसी ढर्रे पे चला 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 जा रहा होता है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं आपको। बोमन ईरानी, एक बेकरी में काम करने वाला आदमी, वेटर जो आदमी था, उसने अपने ऊपर काम किया। कैमरे की ललक लगाई अपने आप को, कैमरामैन बने और उसमें उन्होंने बहुत सफलता हासिल करी। थिएटर का सोचा तो उन्होंने उसको भी काम को करना शुरू किया, लेकिन अफसोस की बात कि उनको सबसे पहला जो रोल मिला वो था पिंप का। लेकिन कलाकारी इतनी जबरदस्त थी, क्योंकि जुनून था कुछ काम करने का, अपने ऊपर काम किया, थिएटर में अपने आप को झोंक दिया बुरी तरह से, और अपने आप को दुनिया को यह साबित किया, डायरेक्टर्स को यह साबित किया, प्रोड्यूसर को यह साबित किया कि यस, मैं किसी लायक हूं। अक्सर थिएटर में डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जाते हैं, बोमन ईरानी पे निगाह पड़ी उनकी। बोमन ईरानी ने वो कमाल कर दिखाया। आज एमबीबीएस के उस डॉक्टर को कोई नहीं भूल पाता दोस्तों, क्योंकि कमाल ही ऐसा था। उसके बाद एक से एक जबरदस्त हिट्स दी उन्होंने, चाहे वो डॉन हो, चाहे वक्त हो, या कोई भी नाम उठा के देख लीजिए, 3 इडियट्स हो, हर एक में उनकी कलाकारी जो थी वो कुछ विशेष थी। ऐसे ही वो तभी सफल हो पाए क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर प्रॉपर तरीके से काम किया। काम करते रहे। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मेरा ये वाले काम से भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा, बेकरी में मेरी सफलता निश्चित नहीं हो पाएगी, वेटर का काम करके मैं एक लिमिट तक जिंदा रह पाऊंगा, जीवित रह पाऊंगा, या अपने आप को लग्जरी लाइफ नहीं दे पाऊंगा, अपने फैमिली को खुश नहीं रख पाऊंगा, अपने आप को एक असाधारण व्यक्ति नहीं बना पाऊंगा, या जीवन में खुशियां नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, या अपने पूरे जीवन में लग्जरी लाइफ को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपनी लाइन को चेंज किया। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप करते हो तो मेरा विश्वास कीजिए कि जीत आपकी निश्चित होगी। मैं आपको एक छोटा सा एक और उदाहरण देना चाहता हूं। आप यकीन कीजिएगा, एक आदमी जो अगर सही तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है और उसके बाद भी जीवन की एक नई ऊंचाइयों को परीक्षण करने के लिए, जैसे बोमन ईरानी ने किया, ऐसे ही अगर आप करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं ऐसे दोस्तों को अपने साथ रखिए जो आपको समझें, आपकी खूबियों को पहचाने, आपको बता सकें। आपके साथ अगर वो होते हैं तो वो आपकी जीत को आगे बढ़ाने में, आपकी सफलताओं को दिलाने में आपके सहायक होते हैं। ऐसा ही कुछ निर्णय मेरे लिए भी ऊपर आया बॉस। मेरे को ऐसा लगा जैसे ये वाकई में मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। मेरी पत्नी ने मुझे इंस्पायर किया। उन्होंने मुझे कहा कि आपको सेल्स और मोटिवेशन का इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आप जब किसी से बात करते हैं तो वो प्रभावित हो जाता है। आप सेल्स हमेशा बहुत अच्छी कर लेते हैं, लोग आपसे आकर्षित हो जाते हैं, आप अच्छे तरीके से बातों को कर पाते हैं। तो जब ये सब चीजें आप कर सकते हैं तो आप अपनी दूसरी पारी क्यों नहीं शुरू करते? आप बोलने का काम आपने सोशल मीडिया पे शुरू करना है। मुझे पता है कि लोग आपसे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ऐसा कह के उन्होंने मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से इंस्पायर किया, और मुझे भी लगता है कि दोस्त, मुझे मेरा काम बहुत अच्छे से आता है। इसलिए मैंने भी ये निर्णय लिया है कि मैं अपनी दूसरी पारी इस सोशल मीडिया पे आके जरूर पूरी करूंगा। हो सकता है मुझे में भी कभी काफी सारी कमियां हों, लेकिन उनको मैं दूर करूंगा, अपने ऊपर काम करूंगा, और दूसरी पारी को कंसिस्टेंसी लेवल के साथ बहुत अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट रह के, वैल्यू को ऐड करके, अपने ऊपर काम करके जीत को हासिल करूंगा। यही मेरा इस बार इस दूसरी पारी को जीतनी। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। आई एम हैविंग ए गुड लग्जरी लाइफ। आई एम हैविंग ए गुड फैमिली विद मी। बट इवन दो, अगर आपको कोई मौका दे रहा है, अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर आपका दोस्त है, आपकी पत्नी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका परिवार में कोई सदस्य है, ऐसे लोगों को ही साथ रखना चाहिए जो आपकी खूबियों को पहचान के आपके आगे बढ़ाने में सहायक हो।
ध्यान दीजिए, ये आवश्यक है। और मुझे दोस्तों शुभकामनाएं दीजिए, विश मी लक कि मैं इस पारी को दूसरी को अपने ज़बरदस्त तरीके से जीत को हासिल करूं। इसके लिए मुझे आपकी सहायता ज़रूर लगेगी, इसलिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं सही दिशा में हूं या मैं आपको सही समझा पा रहा हूं, सही बता पा रहा हूं, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और ध्यान दीजिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा होंगे आप मेरी इस सफलता में। मेरी पत्नी तो हैं ही, लेकिन आप भी मेरी इस सफलता में बहुत बड़ा हिस्सा होंगे, क्योंकि आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं कहता हूं, उन लोगों को कभी मत भूलिएगा जब आपका समय खराब था और वो लोग आपके साथ खड़े थे। उन्होंने आपको कंधा दिया था, आपके मरने पे कंधा देने का इंतजार नहीं किया था दोस्त। उन लोगों को जीवन में कभी मत भूलना, क्योंकि वही आपकी रीढ़ की हड्डी है। और अगर आप उनको जीवन में प्रेम करते रहे और आप उनका साथ पकड़ के उनको साथ लेके चले दोस्त, तो सफलता और अधिक गौरवान्वित हो जाएगी। सफलता आपकी 4 चांद लग जाएंगे सफलता में। इसलिए मेरे दोस्त, सीधी सी कहानी है, अगर आपने अपनी कामयाबी को प्राप्त करना है तो अपने ऊपर काम कीजिए। कोई मंत्रणा नहीं है सफलता का। सफलता का मंत्र एक ही है, झोंक दो अपने आप को भट्टी में। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, मेहनत भी आपसे आके कहे, भाई मैं थक गई, अब तू जाने का नाम कब लेगा। ये अगर आप में जज्बा आ गया ना दोस्त, कोई ऐसा नहीं है जो आपके आसपास आपके ऑटोग्राफ को लेने के लिए आपके साथ नहीं होगा। इसलिए ये चीजें, परिस्थितियां एकदम से ऐसे बदलेंगी जब लोग आपके आगे पीछे होंगे। और ये तभी संभव है जब सिर्फ और सिर्फ आप अपनी कार्य पद्धति को सीख लेते हैं, आप अपने काम को करने की कला को सीख लेते हैं। और अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं ना दोस्त, तो फिर एक दिन हम जरूर मिलेंगे और आपसे मैं पूछूंगा उस दिन कि क्या मैंने सही कहा था या नहीं कहा था। गौर कीजिएगा इस बात पे। और हमेशा बने रहने के लिए यार मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और अगर मेरे से कोई गलती हो रही है या मैं आपको सही नहीं बता पा रहा हूं या अच्छा बता पा रहा हूं, तो कमेंट करके मुझे बताइए।